हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक शर्मा। आपका स्वागत करता है अभी की बायोलॉजी में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इकोलॉजी का सबसे अच्छा टॉपिक, बायोमैग्निफिकेशन। जब भी हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम 12th के एनसीईआरटी में देखते हैं कि बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दिया रहता है, और उसमें ही एक छोटा सा टॉपिक रहता है बायोमैग्निफिकेशन। जल्दीबाजी में हम बायोमैग्निफिकेशन को ठीक से पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो इसी कारण हम आज इस वीडियो लेक्चर में लाए हैं आपके लिए फुल ब्रीफ नॉलेज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं बायोमैग्निफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बायोमैग्निफिकेशन डेफिनेशन, और फिर हम पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू बायोमैग्निफिकेशन। हम बायोमैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो बायोमैग्निफिकेशन आल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन को हम बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। Concentration of a toxins such as pesticide in the tissue of tolerant organism at successively higher level in a food chain। टॉक्सिक मटेरियल जैसे कि डीडीटी या फिर मर्क्यूरी का होना किसी भी पर्टिकुलर लेक पॉन्ड में, और उसको फिर गेन या ईट करके टिश्यू में जाना, किसी भी वाटर बॉडीज़ के टिश्यू में जाना, और उसका फिर हायर फूड चेन में जाना और इंक्रीज़ होना, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ टॉक्सिन मटेरियल का इंक्रीज़ होना ही बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। हम पूरी प्रोसेस में यही देखेंगे कि कैसे 0.001 से ppm से चालू होगा और कहाँ 5 ppm पर चला जाएगा, मतलब मैग्नीफाई हो जाएगा वो पूरा डीडीटी या कोई सा भी टॉक्सिक मटेरियल। वो हम पूरे देखेंगे बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस में। अब लास्ट एक बड़ा स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। प्रोसेस वेयर बाय सर्टेन सब्सटेंस सच एज पेस्टिसाइड्स और हैवी मटेरियल और हैवी मेटल्स वर्क दे वे इनटू लेक, रिवर्स एंड ओशंस एंड दे मूव अप टू फूड चेन। फूड चेन से हमारा ये मतलब है कि एक लीनियर फूड चेन, एक लीनियर लिंक जो चालू होती है प्राइमरी जैसे वाटर से, या फिर जैसे मान लीजिए ग्रास से, फिर ग्रास हॉपर, देन फ्रॉग, स्नैक, और फिर टॉप कंज्यूमर जो कि है ईगल, उसको फूड चेन कहते हैं, एक लीनियर लिंक। अब is a progressively greater concentration as they are incorporated into the diet of aquatic organisms such as zooplankton, which turns are eaten perhaps by small fishes, which then may be eaten by a bigger fishes, large birds, animal और human। तो हम इस प्रोसेस के थ्रू क्या समझेंगे कि कैसे वाटर में टॉक्सिक मटेरियल आएगा, देन उसको जू प्लैंक्टन्स खाएगा, देन जू प्लैंक्टन्स के बाद स्मॉल फिशेस खाएगी, लार्ज फिशेस खाएगी, और फिश ईटिंग बर्ड्स खाएंगे। और किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन जो कि 0 कुछ परसेंट था वाटर बॉडीज में, जो जू प्लैंक्टन ने लिया था वाटर बॉडी से, वो किस तरह से मैग्नीफाई होता जाएगा धीरे 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 धीरे, और एट लास्ट जो टॉप कंज्यूमर के पास जाएगा वो कितना जाएगा और किस तरह से जाएगा, वो हम इस प्रोसेस के थ्रू पढ़ेंगे। तो आइए हम डायग्रामेट्रिकली समझते हैं कि किस तरह से बायोमैग्निफिकेशन का वर्क होता है। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में कि लेक बिकम टॉक्सिक बिकॉज ऑफ केमिकल वेस्ट है। हमारा काम ही यही है, ह्यूमन नेचर यही है कि हम ना गंगा हुआ, नर्मदा हुई, कोई सी भी रिवर हुई, हम उसको टॉक्सिक कर देते हैं। हम कपड़े भी नदी के किनारे धोएंगे, हम हमारा सारा वर्क नदी के किनारे करेंगे। अगर कार को, बाइक को धोना हुआ तो नदी के किनारे करेंगे। हमको अगर इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस वेस्ट भी कहीं जगह डालना हुआ तो हम उसको डंप करेंगे नदी के अंदर। इस कारणवश टॉक्सिक वेस्ट जो केमिकल वेस्ट है वो लेक में जाएगा और लेक बिकम अ टॉक्सिक। देन उसको, वो इतना टॉक्सिक नहीं हुआ है, अब वो टॉक्सिक जो जू प्लैंक्टन खाएगा और उसके अंदर इंजेस्ट होगा, देन उसको फिश खाएगा। तो फिश ने जो इंजेस्ट किया है वो अलग, और जो जू प्लैंक्टन को खाने के बाद हुआ है डीडीटी, उसको कम मिक्स करके हम देखेंगे तो फिश के अंदर बहुत सारा डीडीटी हो जाएगा। फिर वो फिश में जो डीडीटी है उसको लार्ज फिश खाएगा स्मॉल फिश को, तो स्मॉल फिश में जो डीडीटी था प्लस जो लार्ज फिश ने वाटर से इंजेस्ट किया वो डीडीटी अब यहाँ पर मैग्नीफाई हो गया। अब लार्ज फिश के बाद वो फिश ईटर बर्ड खाएगा, तो फिश ईटर बर्ड पूरी लार्ज फिश के साथ जो वाटर को भी लेगा, तो उसमें और डीडीटी मैग्नीफाई होने के चांसेस होंगे। तो यही प्रोसेस है मैग्नीफाई का, और एट लास्ट वो टॉक्सिक होकर वो जो टॉप कंज्यूमर है उसकी डेथ हो जाएगी, वो डाई हो जाएगा। जैसे टॉक्सिक थ्रू फूड चेन ट्रांसफर कज द टॉप कंज्यूमर टू बिकम अ टॉक्सिकेटेड एंड डाई। तो यही हम बात कर रहे हैं कि कैसे लेक में टॉक्सिक मटेरियल आया, जू प्लैंक्टन्स में गया और धीरे धीरे फूड चेन को घेर लिया उसने। एट लास्ट टॉप कंज्यूमर को किस तरह से बायोमैग्निफिकेशन हार्म कर रहा है।
और दूसरा डायग्राम देखने के पहले हम देख लेते हैं नोवल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि टॉक्सिक करते हैं वाटर को और वाटर बॉडीज़ को। तो डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जिसका भयंकर यूज़ होता था फार्म में, खेती में, अब उसका यूज़ को बैन कर दिया है। देन हेक्साक्लोरोबेंजीन HCB, देन PCBS पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल, देन टोक्साफिन एंड मोनोमिथाइल मर्क्यूरी, ये एक नोवेल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरह से जितने भी नोवेल सब्सटेंस हैं वो अगर वाटर बॉडीज़ में गए तो किस तरह से वो टॉप कंज्यूमर तक पहुंचेंगे। अच्छा, ये डायग्राम उतना मोस्ट डिटेल्ड नहीं है, हम एनसीईआरटी का डायग्राम लेते हैं। तो इस डायग्राम का रेफरेंस है एनसीईआरटी, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर में डीडीटी की कुछ मात्रा गई है जो 0.003 ppm इट्स पार्ट्स पर मिलियन। देन फिर उनको जू प्लैंकटन ने खाया, जू प्लैंकटन के पास 0.04 ppm गया। जू प्लैंकटन को स्मॉल फिश ने खाया, डीडीटी 0.5 ppm। देन स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने डीडीटी 2 ppm और लार्ज फिश को फिश ईटर बर्ड ने खाया 5 ppm। देखिए ppm का ग्रोथ हो रहा है, पार्ट्स पर मिलियन बढ़ता जा रहा है, डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और एट लास्ट जो फिश ईटर बर्ड है वो डाई हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो देखिए कैसा मैग्नीफाई हो रहा है। हम जैसे मैग्नीफाई की बात हम करते हैं माइक्रोस्कोप में कि जूम करते हैं तो कितना मैग्नीफाई हो रहा है वो, इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि कैसे डीडीटी का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और किस तरह से वो मैग्नीफाई हो रहा है। दूसरे सब्सटेंस नाराज ना हो जाए इसलिए हम मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेशंस की भी बात कर लेते हैं। कैसे मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेशन वाटर में गई, देन एल्गी ईटिंग इंसेक्ट, देन इंसेक्ट को लार्ज इंसेक्ट ने खाया, देन लार्ज इंसेक्ट को फिश जो है जो इंसेक्ट खाती है उसने खाया, देन उस स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया और लार्ज फिश को ह्यूमन ने खाया। एट लास्ट जो ह्यूमन है उसने टेस्ट तो ले लिया फिश का, बट उसके डीडीटी या मर्क्यूरी का कॉन्सेंट्रेशन अब ह्यूमन में है और ह्यूमन में आपको जैसे पता है कि मैग्नीफाई मर्क्यूरी का कॉन्सेंट्रेशन होगा, एट लास्ट ह्यूमन की डेथ हो जाएगी या फिर कुछ इफ़ेक्ट्स आएंगे ह्यूमन की बॉडी पर जो कि हम अब अगली स्लाइड में बात करने जा ही रहे हैं। तो ये है मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेशंस। अब हम देख रहे हैं इफ़ेक्ट जो कि ह्यूमन बॉडी पर या फिर किसी भी टॉप कंज्यूमर पर होंगे। कंजप्शन ऑफ प्लांट ऑफ एक्वेटिक एनिमल डेट हैव एसिमिलेटेड हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस may lead to long term effect such as different types of cancer, kidney failure, respiratory disorder, brain damage, birth death and heart disease। फिश को खाने के टाइम जब ह्यूमन ने टेस्ट लिया तो टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा था, बाकी अगर वो बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस में है तो किडनी फेलिवर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्रेन डैमेज, बर्थ डिफेक्ट एंड हार्ट डिजीज़, कैंसर, ये होने के चांसेस हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसने टॉक्सिक कंसंट्रेशंस लिया है और ये इफ़ेक्ट है बायोमैग्निफिकेशन के जो कि टॉप कंज्यूमर को होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ बायोमैग्निफिकेशन। लेक्चर को बड़ा ब्रीफ में पढ़ाया तो थोड़ा टाइम लग गया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक अ सब्सक्राइब, हिट अ लाइक बटन, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और क्योंकि शेयर करने से ही ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद।